विचित्र वरदान की बात मैं बताऊंगा, पहले आप समझने की कोशिश करेंगे। जिन मनुष्यों के पास में हृदय में ईर्ष्या अपना स्थान बना लेती है, उसका यह स्वभाव बन जाता है कि वह अपनी चीजों से सुख व लाभ नहीं उठाता है, बल्कि दूसरों के पास उपस्थित वस्तुओं देखकर दुखी हो जाता है। वह हर बात में दूसरों से अपनी तुलना करता है और तुलना में अपनी तरफ के सभी अभाव उसे दुखी करते हैं रहते हैं। लाचार होकर उसे यह पीड़ा भोगनी पड़ती है कि उसके पास जो उसके लिए भगवान ने ईश्वर ने दिया है, उसके लिए भी वो धन्यवाद नहीं करता है भगवान को, बल्कि इस चिंता में रहता है कि इससे अधिक उसे प्राप्त क्यों नहीं हुआ, और वो बड़ी उसी चिंता में रह जाता है। इस बात के ऊपर एक बात समझ में आ रही है। एक बार विष्णु भगवान और भोले बाबा पार्वती भैया नीचे उतर आए जमीन पर, मान के चलो आज तुम्हारे भक्तों की परीक्षा लेंगे, ठीक है। तो एक घर में गए मांगने के लिए, मान के माता कुछ हमें खान पान हो जाए, हम तो बड़े भूखे, कि आओ बेटा बैठो। इस तरीका से मान के घर में दूध तो बीत ला पर गैया काट के ले आओ, इस टाइम गैया को क्यों काट के ला रही है, वैसा ही कुछ हुआ आपके घर में, वही देखो नहीं बेटा तेरे लिए बढ़िया ला सब कुछ है। तो भोले बाबा बड़े रूप में थे, लट्ठा कट्ठा की जो नवयुवक बच्ची की उम्र होती है उस उम्र के अनुसार तो वो कमाने के लायक बने और भीख मांगने के लायक नहीं लग रहे थे। तो उन्होंने, माता ने कोई गौर नहीं किया, और माता ने बड़ी मीडियम परिवार से थी माता, और उनके पास एक ही गैया थी और उसी गैया से अपना पालन पोषण कर रही थी। उस गैया को काट के दूध दूधे लाए के और होता के बैठ दिए, बाबा के बीच में जो भी थी पिला दिया। तो बड़े माता बड़ी खुश हुई, कौन पार्वती भैया, यही तुम्हारी बहुत बड़ी भक्त है, हाँ ये भक्त है, तो बताएंगे चलो आगे चलते गए। फिर जाने के बाद में एक अच्छे सेठ के घर पहुंचे। अब भीख भिखारी वाले के घर से जाकर के, कमजोर के घर से जाकर के एक अच्छे सेठ के घर पहुंचे। सेठ के घर पर पहुंचे, सेठ जी भिक्षा दे मान के, क्यों तेरे हाथ नहीं है, तेरे पैर नहीं है, तेरा ये शरीर है इतना लट्ठा कट्ठा सा, मुझसे भी जवान है तू, सब कुछ है, तू भीख मांगने के लायक लग रहा है। भीख मांगू मैं, लोग जो बहुत गरीब अवस्था में हो जाता है बूढ़ा बड़ा आदमी, उसकी कोई नहीं सुनता है, वो भीख मांग के अपना पेट भर सकता है। तू तो जहाँ तो दो फावरे मारेगा वहाँ पानी निकाल देगा, तो चाहेगा तो अपनी कमाई से अपना भी पेट भरेगा, अपने परिवार का भी पेट भरेगा। तुझे शर्म नहीं लग रही है, भगवान ने तेरे लिए सब कुछ दिया है और तू मतलब भीख मांगने में लग गया। चल भागना चाहिए, मैं नहीं दूंगा बिल्कुल, मान के मेरे पास सब कुछ है मगर दूंगा नहीं मैं, मेरे पास भगवान ने पूरे खजाने भरे पर मैं तुझे नहीं दूंगा, बिल्कुल मना कर दे। भगवान बड़े खुश भई, लीन होकर के उन्होंने जिनका जो खजाना था 100 का, उसे 200 कर दिया, दोगुना कर देगा, तथास्तु तू जा तेरा खजाना बने। तो इस तरीका से बढ़े, क्यों भगवान का धन्यवाद कर रहा है कि मेरे पास सब कुछ है, मैं कमा रहा हूँ, और तेरे पास सब कुछ नहीं है, शरीर है सब कुछ है मगर तू कमा नहीं रहा है, तो इसलिए तू गरीब है, तू गरीबी देगा। मैं तो धनवान हूँ, धनवान ही रहूँगा पर भीख में नहीं दूंगा, काम कर में देंगे और काम की तुझे मेहनत दूंगा। अम्मा की जो भैंस गैया का दूध पिलाया था अम्मा ने कि मेरे जो तो भैया कछुआ है, गैया को दूध दो, मैं तो गैया को दूध दो, माने कि कछुआ नहीं देखो तो गैया मर गई, तो अम्मा की यहाँ से कुछ नहीं रहा। तो जिस तरीका की हमारी भावनाएं हो जाती हैं ईर्ष्या में या किसी मानवता में बह जाती है, व्याकुलता में लुप्त हो जाती है, कुछ कभी कभी समय पर वो गलत हो जाती है। तो हमारे पास भगवान ने जो भी दिया है, हाथ दिए, पैर दिए, आँख दिए, बड़े सुंदर शरीर दिया है, बड़ा अच्छा कार्य करने के लिए, थोड़ा खेत है, ज़्यादा खेत है, कितना भी है, आपके लिए राशन पानी है, मम्मी पापा हैं, सबसे बड़ी तो दौलत यही है ना। तो भगवान ने जो दिया है उसमें सब्र करो, दूसरे के कारखाने की, दूसरे की धन दौलत को देख करके अपने मन को मत परेशान करो, अपने ईर्ष्यालु मन को विचलित मत करो, दुखी मत हो। तुम दुख करोगे अपने आप में तो सदा दुखी रहोगे। इसलिए भगवान का धन्यवाद करो, जितना तुमने हमको दिया है भगवान उतने में हम तो खुश हैं, और तुम दोगे और खुश हो जाएंगे। जी तो तुम्हारी कृपा है, अपना कर्म कर रहे हैं, कर्म करते रहेंगे। आज हमारे पास में 100 नंबर में से 70 नंबर आए, कल हम और कर्म बढ़ाएंगे, भगवान तुम्हारी कृपा से दिमाग बढ़ेगा भरेगा तो 80 भी आएंगे, 90 भी आएंगे, 95 भी आएंगे %। मैं तो इतना ही धन्य हूँ कि भगवान में पढ़ने के लायक हूँ और इतना पढ़ रहा हूँ, और पढ़ाओ मुझे और सद्बुद्धि दो मुझे, मगर किसी का बुरा चीतने के अंदर मेरे भावनाएं प्रकट ना हो। भगवान इस दूरी बनाए इससे चीज बुरी चीजों से, मुझे तो सदुपयोग और सद्भावनाओं में प्रकट करके रखिए। थैंक यू बेटा, जय हो।